सो स्टूडेंट्स, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम करेंगे क्रोजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रोजन रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोजन क्या होती है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि क्रोजन क्या होती है। आई होप सो आपको सभी को आता ही होगा कि क्रोजन क्या होती है। क्रोजन क्या होती है कि जब आपका ये स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट की वजह से जो आपका मेटल है वो ख़राब होने लगता है। मतलब स्लोली ख़राब होता है लेकिन कंटिन्यूसली ख़राब होते जाता है वो। तो उसको आप क्या बोलते हो, क्रोजन। कि एनवायरनमेंट की वजह से आपका जो मेटल है, कोई भी आयरन की चीज़ हो सकती है या फिर कोई भी स्टील की चीज़ हो सकती है या फिर कोई भी कॉपर की चीज़ हो जाती है, जो इन्वायरमेंट की वजह से ख़राब होने लगती है धीरे धीरे, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्रोजन। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग क्रोजन रेट। तो मतलब कौन से फैक्टर हैं जो क्रोजन को अफेक्ट करते हैं, मतलब किसकी वजह से क्रोजन आपका बढ़ता है, मतलब किसकी वजह से आपका कोई भी मेटल है जो वो ख़राब होने लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नेचर ऑफ मेटल। उसमें हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्योरिटी ऑफ मेटल, फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म एंड पोजिशन इन गैल्वेनिक सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्योरिटी ऑफ मेटल। तो प्योरिटी, जितना ज़्यादा आपका मेटल है जो वो प्योर होगा उतना वो कम ख़राब होगा। मतलब जितना ज़्यादा वो प्योर सब्सटेंसेस का बना होगा, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ कम होगी, उतना वो कम ख़राब होगा। तो लेसर इज़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द मेटल, मतलब जितना वो कम प्योर होगा उतना क्रोजन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना वो ज़्यादा प्योर होगा आपका क्रोजन रेट क्या होगा, कम होगा उतना। मतलब जितना ज़्यादा कोई सब्सटेंस प्योर होगा उतनी वो मतलब उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ख़राब होने में, उतना उसका क्रोजन रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ख़राब होगा, बहुत धीरे धीरे ख़राब होगा। लेकिन अगर वो प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ द मेटल। मतलब फिज़िकल स्टेट होती है कि उसका साइज़ कैसा है, उसकी शेप कैसी है। तो अगर साइज़ किसी मेटल का बहुत ज़्यादा है, लार्जर साइज़ ऑफ द मेटल है, तो क्या होगा, उसकी सॉलेबिलिटी, मतलब वो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी इन्वायरमेंट के अटैक की वजह से, जैसे ह्यूमस की वजह से, वो कम अटैक करेगा। जो आपका इन्वायरमेंट है उतना कम उस पर अटैक कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो उतना आपकी क्या होगी, क्रोजन रेट क्या होगी, कम होगी। जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी क्रोजन रेट क्या होगी, कम होगी। नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म, मतलब ऑक्साइड फिल्म हम क्यों लगाते हैं, ताकि आपकी क्रोजन रेट कम हो। मतलब जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर अगर हम ऑक्साइड फिल्म लगा दें, उसकी ऑक्साइड की फिल्म लगा दें, तो क्या होगा, वो उतना क्रोजन उसमें कम होगा, क्योंकि ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाती है उसमें। और ऑक्सीजन अगर आ जाए तो वो मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो बढ़ जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, अगर उसमें हम ऑक्साइड की फिल्म लगाते, मतलब ऑक्सीजन की फिल्म लगाते, तो ऑक्सीजन क्या करता है, किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो ऑक्साइड क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ले लेगा, तो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे किसी को देने के लिए। तो मतलब मेटल क्या करता है कि जब हम उसे किसी भी इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने लगता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स इन्वायरमेंट को देने लगता है और इन्वायरमेंट उसके इलेक्ट्रॉन्स लेने लगता है। तो अगर वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है। तो क्या, अगर हम ऑक्साइड की फिल्म लगा देंगे तो ऑक्साइड है जो वो ही उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, मतलब उसके पास ही रहेंगे, लेकिन ऑक्साइड उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। मतलब कि अगर हम मेटल के ऊपर ही ऑक्साइड की फिल्म लगा दें तो क्या होगा, जो ऑक्साइड है उसके इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा और उसके पास ही रहेंगे वैसे, लेकिन उसके मतलब ऐसे ले लेगा उसके पास, तो उसके पास किसी को और को इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बहुत कम रह जाएंगे। तो उतना उसका क्रोजन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसका क्रोजन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम ऑक्साइड की फिल्म लगा देंगे। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। देन इज़ अ पोजिशन इन द गैल्वेनिक सीरीज़। गैल्वेनिक सीरीज़ क्या होती है कि कितना, मतलब अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे आयरन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 3 पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करेगा उतनी जल्दी वो क्या होगा, क्रोडेड होगा। तो जितना भी कोई सब्सटेंस अनोडिक होगा, अनोड का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज का होना। तो अगर ये आपका अनोड बन गया, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका मतलब ये अनोड होता है। तो जितना उसके पास कैपेसिटी होगी एनोड बनने की, मतलब जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने की, उतना ज़्यादा उसका क्रोजन रेट होगा, मतलब उतनी जल्दी वो ख़राब होगा। या फिर मतलब जिसकी एनोड बनने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसको हम गैल्वेनिक सीरीज़ होती है एक, मतलब सीरीज़ मतलब बहुत सारे मेटल्स होंगे जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, जो उससे कम देगा उसको हम सेकंड में, जो उससे कम इलेक्ट्रॉन देगा उसको थर्ड में, ऐसे सीरीज़ बनती जाती है। तो जितने मतलब कि वो हायर पे होगा, मतलब जितना हम उसे ऊपर रखेंगे गैल्वेनिक सीरीज़ में, उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना वो अनोड ज़्यादा होगा, मतलब उसको अनोड बनने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होगी और उतनी उसकी क्रोजन रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ द क्रोडिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज़ टेम्परेचर, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्रोजन रेट उससे उतना ही ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना आपका मेटल क्या है, ज़्यादा ख़राब होगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन एटमॉस्फेयर, तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा आपका क्रोजन रेट होगा, उतना जल्दी मेटल ख़राब होगा। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात कर लें तो वहाँ पर मेटल ईज़िली ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती है, क्रोजिव गैसेस प्रेजेंट होती है, जो गैसेस क्या करती हैं, आपके मेटल को जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।